हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। सीबीएसई क्लास 10 के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट किसे कहते हैं, और फिर ह्यूमन जो डेवलपमेंट है उससे क्या हमारे लाइफ से रिलेटेड है, कैसे हम लोग दो कंट्री को कंपेयर करते हैं या किसी कंट्री के अंदर टू स्टेट्स को कैसे कंपेयर करते हैं, क्या डिफिनीसन है जो डेवलपमेंट का होता है। उसके बाद किस कंट्री को हम लोग डेवलप्ड कहते हैं, कैसी कंट्री को अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है या आइडिया ऑफ प्रोग्रेस है वो हमेशा से ह्यूमन के साथ रहा है, चाहे वो कोई भी समय रहा हो, एंशिएंट टाइम हो, चाहे मॉडर्न टाइम हो या आने वाला फ्यूचर होगा, हमेशा रहा है। डेवलपमेंट क्या है? इम्प्रूवमेंट इन योर सिचुएशन। अगर हम लोग एंशिएंट टाइम की बात करें तो उस समय जो लोग जैसे जिस तरह से रहते थे, उन्होंने भी कंटिन्यूअसली अपने लिविंग स्टैंडर्ड, रहने का जो उनका तरीका है उसमें बदलाव किया। जैसे जो स्टोन एज के पीपल थे वो लोग स्टोन टूल्स यूज करते थे, बाद में जब मेटल का डेवलपमेंट हुआ तो वो लोग मेटल टूल्स यूज करना शुरू कर दिए, तो वह भी एक डेवलपमेंट है। तो ह्यूमन के साथ हमेशा से आइडिया ऑफ डेवलपमेंट या आइडिया ऑफ प्रोग्रेस रहा है। जो हमारा इंस्पिरेशन है, जो एस्पिरेशंस है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो चाहत है, जो हम सोचते हैं, ठीक है, जो हमारी डिजायर है, जैसा हम बनना चाहते हैं, जैसा हम करना चाहते हैं, वह हमें क्या करता है कि हम लोग कैसे रहें, ठीक है, किस तरह से हम लोग जो रहें, या क्या हमें वर्क क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ठीक है, ये सभी हमारी जो है इच्छाएं होती हैं, चाहत होती हैं। उसी तरह से कंट्री की भी एक गोल होता है, कंट्री का भी अपना एक एस्पिरेशन होता है, डिजायर होता है कि कंट्री जो है, कोई भी कंट्री डेवलप्ड बनना चाहती है। पुअर से पुअर कंट्री है तो वह रिच बनना चाहती है। अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं। स्कूल, कॉलेज, मेडिकल फैसिलिटी, रोडवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट, सिटीज़, टाउन्स, सब कुछ वो भी एक कंट्री भी डेवलप करना चाहती है। जैसा कि एक ह्यूमन सोचता है कि हाँ, मेरे लाइफ कैसा होना चाहिए, मुझे अपने लाइफ में क्या करना है, कैसे मुझे जीना है, मेरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, मेरे पास वेल्थ कैसा होना चाहिए, ये सभी एक कंट्री से भी रिलेटेड होता है, ठीक है। और इन सभी सिचुएशन को ही हम लोग चेंज करते हैं, उसे हम लोग जो है डेवलपमेंट कहते हैं। तो डेवलपमेंट क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स जो है टास्क है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे व्हाट आर इसेंशियल थिंग्स वी हैव रिक्वायर, हमें हमारे लिए सबसे जो जरूरी चीज़ें क्या है। कैन लाइफ बेटर फॉर ऑल, क्या सभी के लिए लाइफ अच्छा हो सकता है, ठीक है। किस तरह से पीपुल एक साथ रहेंगे, क्या बेटर इक्वलिटी, कोई सोसाइटी जो है वहाँ पे मोर इक्वलिटी हो सकती है। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन के जो आंसर हैं या ऐसे क्वेश्चन के बारे में हम लोग जो सोचते हैं और इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, इसी को जो है क्या कहता है, लाइफ बेटरमेंट बनाने के लिए, बेटरमेंट ऑफ लाइफ एंड इक्वलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए जो है, ये सभी कुछ क्वेश्चन हैं जो डेवलपमेंट के थ्रू इसका जवाब दिया जाता है। डेवलपमेंट क्या है, एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टास्क है, और फिर हम लोग जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। आते हैं हम लोग क्या है, व्हाट इज डेवलपमेंट प्रोमिसेस, ठीक है। डेवलपमेंट प्रॉमिस क्या करता है, व्हाट इज डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। देखिए, जो लोग हैं, डिफरेंट पर्सन के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग हो सकता है, डिफरेंट मीनिंग हो सकता है डिफरेंट पर्सन के लिए। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे पर्सन के लिए भी डेवलपमेंट ही होगा, हो सकता है वह उसके लिए डिस्ट्रक्शन हो जाए। ओके, डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट गोल होता है। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, अ गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर, यानी कि एक लड़की है तो वह उतना ही फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी की इच्छा रखती है, डिजायर रखती है, जितना उसका भाई इंजॉय करता है। तो यह उसके लिए डेवलपमेंटल गोल है, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब यही है। और इसका भी ये भी मतलब है कि वह भी जो है उसके हाउस होल्ड वर्क में वर्क शेयर करे। उसी तरह से
जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। सो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डैम कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। लेकिन जो अगर ज़्यादा से ज़्यादा डैम कंस्ट्रक्शन होगा, लार्ज साइज डैम, तो वह क्या करेगा, जो ट्राइबल पीपल हैं या जो उस एरिया में रहते हैं उनके लैंड सबमर्ज्ड हो जाएंगे, अंडर वाटर सबमर्ज्ड हो जाएंगे। ठीक है, सो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें डिस्प्लेस करना पड़ेगा, दूसरे जगह पे उनको ले जाना पड़ेगा, रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। सो इससे क्या मालूम पड़ता है, इससे यही मालूम होता है कि जो चीज़ यानी कि डैम का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या है, एक डेवलपमेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम जो ट्राइबल पीपल हैं, जिनका लैंड, जिनका विलेज जो है अंडर वाटर सबमर्ज्ड हो जाएगा ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, उनके लिए वह क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया। सो दे माइट रिसेंट दिस, यानी वो अपोज कर सकते हैं इसका, एंड मे प्रीफर स्मॉल चेक डैम्स, यानी कि जो ट्राइबल पीपल है वो क्या चाहेंगे कि छोटे छोटे चेक डैम्स बनाए जाए, जिससे कि वाटर की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगी और उन्हें डिस्प्लेस भी नहीं होना पड़ेगा। सो इससे जो है कुछ बातें क्लियर होती हैं। कौन सी बातें? पहली बात तो यह है कि डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल होता है, और दूसरा चीज़ कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर पीपल, जैसा कि इंडस्ट्रियलिस्ट और फार्मर के केस में है और गर्ल्स और ब्रदर के केस में है। अब हम लोग आते हैं इनकम एंड अदर गोल पे। देखिए, इनकम किसी भी पर्सन के लिए सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। हम जो कुछ भी हमारी डिजायर है, हम जो कुछ चाहते हैं खरीदना, यूज करना, परचेज करना, ठीक है ना, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए, उसके लिए एक प्रॉपर इनकम आपके लिए ज़रूरी है। आपके पास वो इनकम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इनकम ही आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा इनकम के अलावा जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी होती हैं, जैसे फ्रीडम, ठीक है, सोशल रेस्पेक्ट, सोशल सिक्योरिटी, ठीक है ना, ये सब भी ज़रूरी होता है। ओके, सो बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और अदर, पीपल आल्सो सीक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर। यानी इनकम के अलावा जो पब्लिक है वो इक्वलिटी भी चाहते हैं, फ्रीडम भी चाहते हैं, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, और उनको जो है सोसाइटी में रेस्पेक्ट भी मिलना चाहिए, या जहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ भी रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल्स एंड मोर इम्पोर्टेंट दैन मोर इनकम, बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। कह रहा है क्या कि ये सभी जो गोल हैं, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट, ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट, ये सभी इम्पोर्टेंट गोल हैं और इनकम से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो इनकम क्या है, एक मटेरियल गुड्स है। मटेरियल गुड्स मतलब जिससे आप अपना जो प्लीजर है, आपका जो वर्ल्डली जो प्लीजर सीकिंग माइंड है, जैसे आप जिससे कि जैसे फ्रिज है, टीवी, सोफ़ा, ये सभी चीज़ें, ये क्या करता है, आपको अच्छा फील कराता है, आपकी क्वालिटी लाइफ स्टैंडर्ड लिविंग को मेंटेन करता है। लेकिन इससे आप सब कुछ जो है, जो जीने के लिए आपको चाहिए, वो सब कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं इससे, ठीक है ना। सो मनी आर मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाई विथ इट। मनी आपके पास है तो आप ये सब चीज़ें खरीद सकते हो, लेकिन मनी से आप क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है ना, मनी से आप फ्रीडम नहीं खरीद सकते हो, सिक्योरिटी नहीं खरीद सकते हो, रेस्पेक्ट नहीं खरीद सकते हो, ये चीज़ नहीं खरीद सकते हो। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए आपको नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग भी चाहिए, जैसा कि ऊपर मेंशन है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस। आपको मान लो कि कहीं जॉब मिल गया और एक ऐसी जगह जॉब मिल गया जो कि आपकी फैमिली से बहुत दूर है, जो जगह है जहाँ पे आपको जॉब मिला वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। सो उसे एक्सेप्ट करने से पहले आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे ना, बहुत सारे फैक्टर हैं, ठीक है। इनकम के अलावा, इनकम भी तो एक फैक्टर होगा कि हाँ उतना दूर जाऊँगा, कितना इनकम मिलेगा, मैं सर्वाइव करूँगा कि नहीं। लेकिन उसके अलावा भी तो आप सोचोगे, जैसे कि आपकी फैमिली के लिए क्या फैसिलिटी वहाँ पे है, जो वर्किंग एटमॉस्फेयर वहाँ का कैसा है, कुछ सीखने की, नए नए चीज़ों को सीखने की अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप ये सभी सोचोगे। एक ऐसा केस, दूसरे केस में
एक ऐसा जॉब है जो आपको लेस पेमेंट देता है, यानी सैलरी आपको कम देता है, लेकिन ये सभी चीज़ें जो आपका कंसर्न है, लाइक फैमिली के लिए फैसिलिटी, वर्किंग एटमॉस्फेयर, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, ये सभी आपको वह प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वहाँ पे सैलरी कम है। आपको वह जॉब से निकालेगा नहीं, आपको जॉब देगा, ठीक है ना। और एक सिनेरियो ऐसा है कि जहाँ पे आपको हायर पे सैलरी मिलता है, हाई सैलरी मिलती है, ज़्यादा सैलरी मिलता है, लेकिन ये सभी जो सोशल सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो नहीं है। तो आप कहाँ ज्वाइन करोगे? आप वैसे जगह पे ज्वाइन करोगे जहाँ पे आपको सैलरी कम मिले लेकिन सेंस ऑफ सिक्योरिटी ज़्यादा हो, आपकी फैमिली सिक्योर हो, आप सिक्योर हो, आपको रेस्पेक्ट मिले, तो वैसे जगह पे आप ज़्यादा करना चाहोगे ज्वाइन, ठीक है ना। तो यही होता है इनकम एंड अदर गोल, ठीक है। मिक्स्ड गोल ऑफ डेवलपमेंट क्या है? मिक्स्ड गोल ऑफ डेवलपमेंट कहता है फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल, यानी पीपल जो है मिक्स गोल की तरफ देखते हैं डेवलपमेंट। मिक्स गोल क्या है कि यानी हमारे इनकम के साथ साथ और भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो, ठीक है ना। तो इट इज़ ट्रू दैट इफ वुमेन आर इंगेज्ड इन पेड वर्क, कह रहा है कि मिक्स वर्क में कह रहा है कि यदि वुमेन को पेड वर्क में इंगेज किया जाता है तो उनकी जो सोसाइटी और हाउस होल्ड में जो डिग्निटी है, रेस्पेक्ट है, वो बढ़ जाता है। यदि सोसाइटी में वुमेन के लिए रेस्पेक्ट होता है, ठीक है, सो हाउस वर्क ऑफ शेयरिंग भी बढ़ जाता है। इफ़ देयर इज रेस्पेक्ट फॉर वुमेन देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड अ ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड, यानी कि अगर सोसाइटी में वुमेन का रेस्पेक्ट बढ़ता है, जॉब करती है वुमेन, पेड वर्क करती है, तो सोसाइटी में उसका रेस्पेक्ट बढ़ता है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन इनकरेज होती हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन जो है बाहर निकल के काम करती हैं। तो इससे क्या हुआ, ह्यूमन मेल के साथ साथ वुमेन का भी डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना। सो लोग जो है आउटसाइड वर्किंग में वुमेन को ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे और एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को इनकरेज करता है वर्क करने के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, जिससे कि वो जॉब भी कर सकें और बिजनेस भी रन कर सकें। सो ये जो है एक मिक्स गोल होता है इस तरह की सोसाइटी यदि डेवलप होती है तो। और ये तभी डेवलप हो सकता है जब सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप हो, मैटेरियलिस्टिक के ऊपर ध्यान कम दिया जाए और जो अदर फैक्टर हैं, अदर गोल्स हैं लाइक फ्रीडम, रेस्पेक्ट, इक्वलिटी, इन सब पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए तो जो है ये इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। उसके बाद आता है नेशनल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। देखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, ठीक है ना। यानी कह रहा है कि इन फॉर द सेंस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट डिफरेंट पीपल के लिए जो डेवलपमेंटल नेशनल डेवलपमेंट का डिफिनीसन है या नोशन आइडिया है वह डिफरेंट होता है। यानी ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक पर्सन जो है जैसा सोचता है वैसा ही चीज़ दूसरा पर्सन भी सोचता होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप अपने अगर एक एग्जाम्पल लेंगे अपने क्लास के ही स्टूडेंट, आप जिस क्लास में पढ़ते हो, ठीक है ना, सो उसमें डिफरेंट वेरियस स्टूडेंट क्लास में होते हैं और वो एक ही क्वेश्चन का डिफरेंट जवाब देंगे। अगर आप नेशनल, जैसे यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप मान लो क्लास में आप सभी लोग पढ़ते हो, जितने बच्चे हैं उनसे आप पूछो कि तुम्हारे लिए नेशनल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। सो आप जितने बच्चों से पूछोगे वो सभी स्टूडेंट जो है अलग अलग नेशनल डेवलपमेंट का मीनिंग बताएंगे। उनके हिसाब से नेशनल डेवलपमेंट कुछ और होगा, किसी के लिए होगा कि नेशन को डिफेंस में डेवलपमेंट करना चाहिए, किसी के हिसाब से होगा कि हमें जो पॉवर्टी है उसको रिमूव करना चाहिए, कोई चाहता है कि कंट्री को जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, कोई चाहता है कि आप मून पे ह्यूमन को भेजो तब हम लोग डेवलप कहलाएंगे। तो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट नोशन ऑफ जो नेशनल डेवलपमेंट है वो अलग हो सकता है, ठीक है ना। ओके, सो कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं नेशनल डेवलपमेंट? तो आइए हम लोग कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट स्टेट को कैसे डिसाइड किया जाता है डेवलपमेंट और डेवलपिंग के स्टेज पे, ठीक है। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट
थिंग्स हाउ कैन सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड। किस तरह से कहा, किस बेसिस पे कहा जाता है? कह रहा कि यूजुअली वी टेक वन आर मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। कह रहा कि यूजुअली हम लोग जो है एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक जो है कंपेयर करने के लिए लेते हैं। कैसे? देखिए, अगर आप, अगेन मैं क्लास का एग्जांपल दूंगा कि अगर आप अपने क्लास में पढ़ते हो, देखते हो कि सभी बच्चे जो है एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ पढ़ने में ज़्यादा तेज होते हैं, कुछ पढ़ने में थोड़ा कम होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं। कुछ बच्चे हाइट लंबी होती है किसी की छोटी होती है। कि कोई बच्चा जो होता है वो काफ़ी हेल्दी दिखता है, मोटा तगड़ा दिखता है, कोई बच्चा काफ़ी लीन दिखता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा हट्टा कट्टा है, मोटा तगड़ा है, वह बहुत ब्रिलियंट है, या जो हेल्दी है वह बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, और जो लीन है वह काफ़ी वीक है पढ़ने में। अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम किसी को वन क्राइटेरिया पे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यानी एक बच्चा हो सकता है वो दिखने में हेल्दी हो, हेल्थ स्टेटस उसका बहुत अच्छा हो, लेकिन पढ़ने में वीक हो। एक बच्चा होगा कि जो अनहेल्दी नहीं होगा, लेकिन वो पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, जवाब हर क्वेश्चन का देता होगा। सो हमें कंपेयर करने के लिए, दो लोगों को तुलना करने के लिए हम डिफरेंट क्राइटेरिया अडॉप्ट करते हैं। उसी तरह से कंट्री के लिए भी होता है। टू कंट्री को अगर हम लोग डेवलप्ड और डेवलपिंग के स्टेज पे कंपेयर करते हैं तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना। सो यूजुअली वी टेक वन आर मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक। एग्जाम्पल, फ्रेंडलीनेस, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी एंड मार्क्स सिक्योर्ड, ठीक है। ये क्लास की बात हो रही है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट। यानी हम अगर किसी कंट्री को कंपेयर कर रहे हैं तो कंट्री को कंपेयर करने के लिए क्या होता है, जो इनकम है वह मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्राइटेरिया माना जाता है, बेसिस माना जाता है कंपेयर के लिए। वैसी कंट्री जिनका इनकम ज़्यादा है वो मोर डेवलप्ड मानी जाती हैं विथ रेस्पेक्ट टू अदर कंट्री जिनका इनकम कम है। वाट एवर पीपल लाइक दे विल बी एबल टू गेट देयर ग्रेटर इनकम, ठीक है ना। सो ग्रेटर इनकम इट सेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गोल। यानी जिसका इनकम ज़्यादा होगा वह ज़्यादा डेवलप्ड कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकम भी एक इम्पोर्टेंट गोल है, ठीक है ना, डेवलपमेंट का। सो व्हाट इज द इनकम ऑफ ए कंट्री? किसी भी कंट्री का इनकम जो है क्या होता है? इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अगर हम लोग जनरली बात करें तो किसी कंट्री के जितने सिटीजन हैं उन सभी सिटीजन्स का जो इनकम है उसी को हम लोग कंट्री का इनकम कहते हैं। एंड दिस गिव अस टोटल इनकम ऑफ कंट्री। यानी यह अगर इसको हम सम करते हैं तो यह कंट्री का टोटल इनकम मिलता है। लेकिन फॉर कंपेरिजन बिटवीन कंट्रीज द टोटल इनकम इज नॉट यूजफुल मेजर। कह रहा है कि यदि हम लोग कंट्री को कंपेयर कर रहे हैं डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग में, तो जो टोटल इनकम है वो क्या है, एक इम्पोर्टेंट यूजफुल मेजर नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज देखिए किसी भी कंट्री में ऐसा जरूर नहीं कि सभी लोग एक जैसा ही इनकम अर्न करते हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इनकम अर्न करते हैं, करोड़ों रुपए में इनकम करते हैं, अर्न करते हैं। कुछ ऐसे भी सिटीजन हैं जो काफ़ी, जिनको कुछ भी इनकम नहीं है, कोई इनकम नहीं, वेरी पुअर है। तो अगर टोटल इनकम की बात की जाए तो टोटल इनकम क्या है? जितना सिटीजन जो है, सिटीजन्स की इनकम है, यानी उस कंट्री का एक टोटल इनकम। तो इससे वैसे लोग जो पुअर हैं, जो इनकम अर्न नहीं करते हैं, उनका कैसे कंट्रीब्यूशन होगा? इसमें नहीं हो सकता ना। अगर हम लोग एवरेज इनकम निकालेंगे तो फिर तो एवरेज इनकम अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो टोटल इनकम एक यूजफुल क्राइटेरिया जो है मेजर नहीं है कंपेयर करने के लिए। तो क्या किया गया? एवरेज इनकम लगा। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। अगर हम लोग टोटल इनकम कंसिडर करते हैं तो सभी कंट्री के ऑल सिटीजन तो अर्न नहीं करते हैं। लार्जर अगर किसी कंट्री का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे इंडिया जैसी कंट्री, तो उसके लिए तो यह यूजफुल मेजर नहीं होगा, टूल नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? एवरेज इनकम को जो है कंसिडर करते हैं। हेंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। यानी हम
एक नया क्राइटेरिया क्या निकाला गया कि टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया गया और उससे एवरेज इनकम निकल गया। और यह एवरेज इनकम क्या होता है, इसको हम लोग पर कैपिटा इनकम कहते हैं, यानी कि किसी कंट्री के प्रत्येक व्यक्ति का, ईच पर्सन का जो इनकम है वह इससे काउंट होता है, ठीक है ना। सो एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, और यही जो है एवरेज इनकम एक बेस्ट क्राइटेरिया माना जाता है कंट्री को डेवलप्ड और अंडर डेवलपिंग डिसाइड करने में, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को अच्छा लगा, आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, और फर्दर जो क्राइटेरिया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।